नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। तो जैसे हम जानते हैं मैथ्स में हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस। ये जो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस है ये मैथ्स का बहुत अच्छा टॉपिक है। ऐसे बहुत सारे अच्छे टॉपिक हैं पर आप देखते होंगे हम लिखते हैं ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी। इनका क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोपोर्शनल क्या होता है। अब प्रोपोर्शनल इज सिंपली ए स्टेटमेंट। प्रोपोर्शनल क्या है? सिंपली एक स्टेटमेंट है, ठीक है, दैट टू रेशियो आर इक्वल। जहां पर हम कहते हैं दो रेशियो क्या है? इक्वल है। दो रेशियो हैं वो क्या इक्वल है। अब दो रेशियो कैसे हैं? जैसे ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। जो ए अपॉन बी है वो भी एक रेशियो है। ये किसके इक्वल है? सी अपॉन। जो प्रोपोर्शनल क्या है वो एक स्टेटमेंट है दैट टू रेशियो आर इक्वल। तो ये तो बात होगी प्रोपोर्शनल की। अब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? सपोज करो दो क्वांटिटी है हमारे पास, दो क्वांटिटी होंगी, एक एक्स क्वांटिटी एक वाई क्वांटिटी है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होगा? अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ेगा। अगर एक्स डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज होगा। जब x इंक्रीज y इंक्रीज, x डिक्रीज y डिक्रीज। अब क्या होगा? जो इनका रेशियो होगा x अपॉन y वो एक कांस्टेंट होगा, ठीक है। जैसे हम कितने जब डायरेक्ट जैसे हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, तो वो क्या होगा? x अपॉन जो y है इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक क्वांटिटी डाउन होगी तो दूसरी क्वांटिटी भी डाउन होगी। ये हमारे कई फॉर्मूले हमने देखा होगा, ठीक है। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके। अब देखो क्या होता है अगर हम बात करते हैं किसकी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल की। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी डाउन हो रही है। अगर एक क्वांटिटी डाउन हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है। आपने देखा होगा एक क्वांटिटी डाउन होती है दूसरी क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जो x, जैसे मान लो दो क्वांटिटी x और y, अगर x बढ़ रहा है तो y डाउन होगा, अगर x डाउन हो रहा है तो y बढ़ रहा होगा। इनका क्या होगा? मल्टीपल x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। वहां तो x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट था, यहाँ x इंटू वाई कॉन्स्टेंट होगा। तो एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है? डाउन हो रही है। जैसे हम ओम्स लॉ में पढ़ते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रही है, ठीक है, तो डायरेक्टली है। तो ऐसे इनवर्सली भी है। अलग अलग में आप देखो फिजिक्स के फॉर्मूले में हर जगह हमारी डायरेक्ट और इनवर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने ये टॉपिक पढ़ा रखा है, आप इसको देखिएगा जरूर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।